नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाय रवि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पदबंध। अब पदबंध का दूसरा नाम क्या होता है? पदबंध का दूसरा नाम वाक्यांश। पदबंध का दूसरा नाम क्या होता है? वाक्यांश। अब पदबंध किसे कहते हैं? पद माने शब्द और बंध माने बंधा हुआ, यानी जो दो तीन शब्दों से मिलकर बना होता है उसे ही क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं या वाक्यांश कहते हैं। यह तो हो गया सामान्य रूप में इसकी परिभाषा। हिंदी के एक महान विद्वान है जिनका नाम है हरदेव बाहरी, उन्होंने इसकी परिभाषा क्या दिया है? इन्होंने पदबंध की परिभाषा क्या दिया है कि जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। यह हो गया हरदेव बाहरी के अनुसार इसकी परिभाषा कि जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होना माने परस्पर मिलकर जब अर्थ देते हैं। अर्थ तो देते हैं लेकिन वह अर्थ कैसा होता है? किंतु वह अर्थ पूरा नहीं होता है, यानी यह पूरा अर्थ नहीं देता है। कैसा अर्थ देता है? आंशिक अर्थ देता है, यानी थोड़ी बहुत जानकारी केवल मिल पाता है। वाक्य में पदबंध अलग अलग होते हैं, जैसे संज्ञा के पदबंध, सर्वनाम के पदबंध, विशेषण के पदबंध, क्रिया के पदबंध, क्रिया विशेषण के पदबंध। संज्ञा पदबंध। दूसरा क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। तीसरा सर्वनाम पदबंध। चौथा क्रिया पदबंध। पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। यानी वाक्य में ये 5 प्रकार के, यानी 5 तरह से हमें पदबंध देखने को मिलता है। जैसे संज्ञा के पदबंध, विशेषण के पदबंध, सर्वनाम के पदबंध, क्रिया के पदबंध और क्रिया विशेषण के पदबंध। तो संज्ञा के पदबंध में क्या हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री, यानी यहाँ प्रधानमंत्री संज्ञा के रूप में आया है और कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो यानी यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री, यानी यह क्या हो गया? संज्ञा के पदबंध हो गया। यानी संज्ञा के साथ और भी शब्द हैं और यह क्या कर रहे हैं? एक आंशिक अर्थ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि भारत के प्रधानमंत्री। बस इतना पता चल रहा है कि ये भारत के प्रधानमंत्री, और उसके आगे हमें पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। इसी में देखेंगे दूसरा क्या कह रहा है कि विशेषण, जैसे शेर के समान
बलशाली मनुष्य। मान लीजिए कोई मनुष्य है और क्या है, वह शेर के समान बलशाली है, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो शेर के समान बलशाली, यानी अब क्या कर रहा है, पूरा यह विशेषण का पदबंध है, यानी विशेषण के साथ ये सभी जुड़े हुए हैं और उसकी विशेषता को बता रहे हैं। यह क्या हो गया, विशेषण के पदबंध। अब अगला इसी में देखेंगे सर्वनाम। जैसे दैव का मारा वह, दैव का मारा वह। तो अब दैव का मारा वह, यानी दैव माने भगवान, ईश्वर, प्रकृति। और प्रकृति ने अगर किसी का कोई अगर नुकसान किया है तो हम उसे क्या कहते हैं कि यह दैव का मारा है, यानी भगवान का यह मारा हुआ है जो आज इस रूप में दिखाई दे रहा है। तो वह क्या हो गया, दैव का मारा वह, यानी यहाँ पर वह सर्वनाम के रूप में आया है। अगला क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में क्या होता है कि जैसे लौट कर कहने लगा, लौट कर कहने लगा, यानी मान लीजिए कि कहीं गया है घूमने और वहां से घूमने के बाद जब वापस आता है तो वहां की सारी बातें वह कहने लगता है। तो क्या है, क्रिया पदबंध। और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्या हो जाएगा, घर होकर जाऊंगा। घर होकर जाऊंगा, जाना क्या हो गया, क्रिया। लेकिन क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि घर होकर, यानी घर होकर जाएगा, यानी घर से होकर जाएगा। यह हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। इससे संबंधित क्वेश्चन हमें वाक्य के रूप में मिलता है, वाक्य में पूछ लिया जाता है, इसमें संज्ञा पदबंध क्या होगा, इसमें सर्वनाम पदबंध क्या होगा, इसमें विशेषण पदबंध क्या होगा। यह वाक्य के रूप में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे वाक्यांश और उपवाक्य में अंतर। क्या वाक्यांश और उपवाक्य दोनों एक ही होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं। अब एक तरफ लिखेंगे पदबंध और दूसरी तरफ उपवाक्य, यानी यह भी क्या करता है, आंशिक अर्थ देता है। आंशिक अर्थ माने थोड़ा बहुत जानकारी देना, यानी थोड़ा बहुत अर्थ देना, वो क्या हो गया, आंशिक अर्थ। और यह क्या करता है, यह भी आंशिक अर्थ देता है। दूसरा में इसमें क्रिया नहीं होती है, इसमें क्रिया नहीं होती है। उपवाक्य में क्रिया होती है, यानी दोनों में बस सिर्फ इतना ही अंतर है। यह भी आंशिक अर्थ व्यक्त करता है, यह भी आंशिक अर्थ व्यक्त करता है, आंशिक माने थोड़ा बहुत। और दूसरी में क्या है, इसमें क्रिया नहीं होती है, यानी पदबंध यानी वाक्यांश में क्रिया नहीं होती है, जबकि उपवाक्य में क्रिया होती है। जैसे जैसे देखेंगे, ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया। कह रहे कि ज्यों ही वह आया, यह एक क्या हो गया, यह उपवाक्य हो गया। और आना इसमें क्या हो गया, क्रिया। तो ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया। तो यह आना यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया। और यही बताया गया है कि उपवाक्य में क्रिया होती है, तो यहाँ पर आना क्रिया हो गया। यह रहा पदबंध और उपवाक्य में अंतर। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे साथ जुड़कर इस हिंदी क्लास का आनंद लेते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।